नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल में आज जानते हैं कि किसी इंडस्ट्री में एक मोटर या प्रोसेस को दो अलग अलग पावर सप्लाई से मींस लाइन और अल्टरनेट पावर सप्लाई से कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट की मदद से किस तरह से ऑपरेट करते हैं। हमेशा की भांति हमारे सारे लर्निंग वीडियो के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जहां से आप इन्हें अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। एक रिलायबल और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पावर की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, चाहे वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हो, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो, हॉस्पिटल्स हो, होटल्स हो या हमारे आधुनिक रेजिडेंस हो। अगर हमारी मेन पावर सप्लाई किसी कारणों से फेल हो जाती है और अवेलेबल नहीं है तो हम हमारे सारे इलेक्ट्रिक लोड को किसी अल्टरनेट स्टैंड बाई सप्लाई पर चेंज ओवर कर सकें, ये बहुत जरूरी है। अगर हम किसी ऑपरेशन में पावर की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग आवर्स का, टाइमिंग का बेहतर यूटिलाइजेशन हो जाता है, हमारे आउटपुट की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, कंफर्ट लेवल्स मेंटेन रह सकते हैं और हम बहुत सारे तरह के लॉसेजेस और डैमेजेस को भी रोक सकते हैं। इलेक्ट्रिक लोड को एक से ज्यादा पावर सप्लाई से चलाने के लिए हम कॉन्टैक्टर बेस्ड चेंज ओवर स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। एक कॉन्टैक्टर हमारे लोड को मेन सप्लाई से कनेक्ट रखता है और अगर मेन सप्लाई फेल हो जाए, अवेलेबल नहीं रहे, तो हम इंडस्ट्रियल लोड को अल्टरनेट पावर सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं और अगर मेन सप्लाई वापस रीइंस्टेट हो जाती है, वापस आ जाती है, तो हम अल्टरनेट सप्लाई के बजाय लोड को मेन लाइन से जोड़ लेते हैं। किसी इंडस्ट्रियल मोटर या ऑपरेशन के लिए अल्टरनेट बैकअप पावर है वो हम किसी स्टैंड बाई डीजल जनरेटिंग प्लांट से जनरेट कर सकते हैं। ये कोई बैटरी पावर्ड स्टैटिक इन्वर्टर पावर सप्लाई हो सकती है या कोई दूसरा पावर सोर्स हो सकता है। जो ये दोनों ट्रांसफर स्विच हैं वो 3 पोल या 4 पोल में हमारे प्रोसेस मशीनरी के करंट और वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं और इनके स्मूथ और सेफ ऑपरेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों एसिंक्रोनस पावर सप्लाई में आपस में किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट ना जनरेट हो। जरा ट्रांसफर स्विच को कॉन्टैक्टर की मदद से प्रयोग करते समय हम किस तरह से इंटरलॉकिंग द्वारा दो पावर सप्लाई में आपस में शॉर्ट सर्किट्स को रोकते हैं, इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें एक 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को दो अलग अलग, एक हमारी मेन पावर सप्लाई है ए और एक कोई अल्टरनेट डीजी सेट से सप्लाई है बी, उससे ऑपरेट करना है। दोनों सप्लाईज को मोटर से मेक ब्रेक या कंट्रोल करने के लिए हम दो अलग अलग कॉन्टैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे। दोनों पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और नो लोड पे मेक ब्रेक के आइसोलेशन के लिए आइसोलेटिंग स्विच फ्यूज यूनिट के तौर पे अलग अलग इस्तेमाल करेंगे और हमारी मोटर के प्रोटेक्शन के हिसाब से एक कॉमन थर्मल ओवरलोड रिले मोटर के सीरीज सर्किट में दोनों कॉन्टैक्टर के आउटपुट के बाद लगाई हुई है। दो सप्लाईज के कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट में सेफ्टी की एक जरूरत है कि अगर हमारी एक लाइन के साथ कॉन्टैक्टर एनर्जाइज है तो दूसरा कॉन्टैक्टर सप्लाई के टर्मिनल्स को शॉर्ट करके कोई फॉल्ट ना बनाए। इसलिए जरूरी है कि अगर हम किसी दूसरे कॉन्टैक्टर को क्लोज करना चाहते हैं तो पहले कॉन्टैक्टर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। इस तरह के ऑपरेशन जिसमें एक कॉन्टैक्टर के स्टार्ट से पहले दूसरे कॉन्टैक्टर का बंद होना जरूरी है, उसे हम इंटरलॉकिंग कहते हैं और इंटरलॉकिंग एब्सोल्युटली नेसेसरी है ताकि हम सप्लाईज के बीच में किसी भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट को रोक सकें। क्योंकि ध्यान रहे, अगर दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ एनर्जाइज हो जाएंगे तो एक लाइन कॉन्टैक्टर के साथ दूसरे कॉन्टैक्टर के टर्मिनल के साथ दूसरी सप्लाई से शॉर्ट सर्किट बना लेगी और ऐसी शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में हमारा सारा स्विच गियर तो डैमेज होगा ही, इलेक्ट्रिक फायर जैसे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। एक मोटर को दो अलग अलग हमारी मेन सप्लाई और अल्टरनेट पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए हम दोनों सप्लाईज में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी या एमसीसीबी का इस्तेमाल करेंगे और मेक ब्रेक और कंट्रोल के लिए दोनों सप्लाईज के अलग अलग कॉन्टैक्टर हैं और इन कॉन्टैक्टर की करंट और वोल्टेज रेटिंग हमारे प्रोसेस लोड की रेटिंग के हिसाब से आइडेंटिकल होगी। दोनों कॉन्टैक्टर का जो
आउटपुट है वो एक जगह कॉमन होके मोटर या प्रोसेस को ओवरलोड से बचाने वाले थर्मल ओवरलोड रिले के थ्रू मोटर्स को अवेलेबल हो जाएगा। दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ ऑपरेट होने की स्थिति में जो शॉर्ट सर्किट जैसी दुर्घटना हो सकती है उससे बचाव के लिए हम प्रिवेंटिव इंटरलॉकिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे ऐसे कॉन्टेक्टर में इंटरलॉकिंग के लिए हम दो तरह के प्रोविजंस, मैकेनिकल जिसमें हमारे पुश बटन में एक NO और NC कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल होता है, जिसमें हम अगर एक कॉन्टेक्टर को नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स को प्रेस करके क्लोज कर रहे हैं तो वही पुश बटन एक्शन दूसरे कॉन्टेक्टर कॉइल के करंट को ओपन करके डी एनर्जाइज कर देगी ताकि दोनों कॉन्टेक्टर्स में सप्लाईज शॉर्ट सर्किट ना हो। हम एक और इंटरलॉकिंग में एक कॉन्टेक्टर के नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट को दूसरे कॉन्टेक्टर कॉइल के सीरीज में लगा देते हैं ताकि अगर एक कॉन्टेक्टर चालू है तो उसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन कंडीशंस में दूसरे कॉन्टेक्टर कॉइल को कभी भी एनर्जाइज होने नहीं देगा। तो हम इस तरह की इंटरलॉकिंग से सप्लाईज के बीच में होने वाले शॉर्ट सर्किट को रोक सकते हैं। जरा कंट्रोल डायग्राम को ठीक से समझ लेते हैं। अगर हमारी मेन पावर सप्लाई ए अवेलेबल है तो हम इस सप्लाई ए के कॉन्टेक्टर को एनर्जेटिक करके मेन सप्लाई से हमारी इंडस्ट्रियल मोटर को चला रहे हैं। अगर हमें मेन सप्लाई के बजाय अल्टरनेट सप्लाई के साथ मोटर का ऑपरेशन करना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम मेन सप्लाई को पहले मोटर से डिस्कनेक्ट करें और इस कॉन्टेक्टर को ऑफ कर दें और उसके बाद ही दूसरे सप्लाई के कॉन्टेक्टर का प्रयोग करके हम दूसरी सप्लाई को मोटर से कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों सप्लाईयां कॉन्टेक्टर के थ्रू एक साथ कनेक्ट होकर यहां शॉर्ट सर्किट ना बनाए, इसके लिए हम मैकेनिकली पुश बटन में एक NC-NO कॉम्बिनेशन के साथ पुश बटन इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। जरा जानते हैं पुश बटन इंटरलॉकिंग किस तरह से काम करती है। दोनों पावर सप्लाई के कॉन्टेक्टर्स के बीच में मैकेनिकल पुश बटन इंटरलॉकिंग के लिए हम एक NO और NC कॉम्बिनेशन पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे मैकेनिकली प्रेशर से पुश करने पर उसके NO सेक्शंस तो एक्टिवेट होकर क्लोज हो जाएंगे और उसके जो NC कॉम्बिनेशंस हैं कॉन्टेक्ट वो एक्टिवेट होकर ओपन हो जाएंगे। और इस तरह के कॉम्बिनेशन NO NC पुश बटन्स की मदद से हम इंटरलॉकिंग के द्वारा दोनों कॉन्टेक्टर के बीच में एक साथ एनर्जेटिक होने पर पावर सप्लाई को शॉर्ट सर्किट होने से बचा सकते हैं। मान लेते हैं हमारी मोटर सप्लाई कॉन्टेक्टर बी की मदद से अल्टरनेट सप्लाई सोर्स के साथ कनेक्टेड है और कॉन्टेक्टर कॉइल को ऑक्सिलरी नॉर्मली ओपन पुश बटन के क्लोज कंडीशंस के कारण करंट की अवेलेबिलिटी हो रही है। अब अगर हमारी मेन पावर सप्लाई अवेलेबल हो गई है और हम मोटर को मेन सप्लाई से चालू करना चाहते हैं तो जब हम इस S1 NO NC कॉम्बिनेशन पुश बटन को प्रेस करेंगे तो पॉजिटिव ड्रिवन ये पुश बटन यहां अपने NC कॉन्टेक्ट को पहले ओपन करके कॉन्टेक्टर कॉइल B को डी एनर्जाइज कर देगा और ऐसी स्थिति में इसका जो कॉन्टेक्टर है वो अल्टरनेट सप्लाई को मोटर से डिस्कनेक्ट कर देगा और हमारी पुश बटन की क्लोजिंग से कॉन्टेक्टर कॉइल A का करंट इनिशिएट हो जाएगा और इसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएंगे। तो अगर मैं इस पुश बटन को रिलीज भी कर देता हूं तो हमारी कॉन्टेक्टर कॉइल का अल्टरनेट पाथ बना रहेगा। इसी तरह से अगर मोटर मेन पावर लाइन से सप्लाई कॉन्टेक्टर ए के नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के क्लोज होने से जो पाथ बन रहा है उससे एनर्जेटिक कंडीशंस में है और हम मोटर को सप्लाई बी से चलाने के लिए ये S2 पुश बटन NO NC कॉम्बिनेशन अगर प्रेस करेंगे तो ये NC कॉन्टेक्ट ओपन होकर पहले कॉन्टेक्टर ए की कॉइल के करंट को इंटरप्ट करके कॉन्टेक्टर को डी एनर्जाइज कर देगा और हमारी मेन सप्लाई मोटर से डिस्कनेक्ट हो जाएगी और पुश बटन S2 के क्लोज होने से कॉन्टेक्टर कॉइल B इलेक्ट्रिक सप्लाई पाकर अपने कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज करके मोटर को अल्टरनेट सप्लाई से जोड़ देगी और पुश बटन को रिलैक्स करने पे भी कॉन्टेक्टर B का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यहां क्लोज होकर कॉइल के करंट को कंटिन्यू बना के रखेगा। तो हम कह सकते हैं कि लाल फ्रेम में और नीले फ्रेम में जो NO NC कॉम्बिनेशन पुश बटन हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें एक कॉन्टेक्टर कॉइल के सर्किट में NO स्विच क्लोजिंग करता है तो दूसरे कॉन्टेक्टर का NC कॉन्टेक्ट ओपन होकर केवल एक ही कॉन्टेक्टर कॉइल को एक समय में एनर्जेटिक रखेगा। तो हम इस तरह की इंटरलॉकिंग से ये इंश्योर कर देंगे कि दोनों कॉन्टेक्टर से सप्लाईयां आपस में कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। मैकेनिकल पुश बटन की NC-NO कॉम्बिनेशन वाली इंटरलॉकिंग को कम रिलायबल माना
माना जाता है और हम इलेक्ट्रिकली एक कॉन्टेक्टर में 15 और 16 नंबर पे जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट हैं उन कॉन्टेक्ट्स को हम दूसरी पावर सप्लाई के कॉन्टेक्टर कॉइल के सर्किट में यहाँ सीरीज में इंसर्ट करके एक इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना करें कि हम इस कॉन्टेक्टर के एनसी कॉन्टेक्ट को कॉन्टेक्टर ए की कॉइल के सीरीज सर्किट में यहाँ लगाए हुए थे और अगर कॉन्टेक्टर बी एनर्जेटिक है तो ये कॉन्टेक्ट्स हमेशा ओपन रहेंगे और ऐसी स्थिति में चाहे हम दूसरे कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए ये ग्रीन पुश बटन प्रेस भी कर रहे हो लेकिन इसकी कॉन्टेक्टर कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी तो हमारी दोनों सप्लाई में किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाएगा। इस कंट्रोल सर्किट को डिटेल में समझ लेते हैं। मेन पावर सप्लाई के साथ साथ हमें कंट्रोल सर्किट को भी अल्टरनेट पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। अगर मेरी कॉन्टेक्टर कॉइल 230 वोल्ट की है और लाइन और न्यूट्रल के बीच में लग रही है तो हम एक सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच की मदद से कंट्रोल सर्किट को किसी भी मेन पावर सप्लाई ए या अल्टरनेट पावर सप्लाई बी से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर मेरी कॉन्टेक्टर कॉइल 415 वोल्ट की है, लाइन टू लाइन कनेक्टेड है, तो हम एक डबल पोल डबल थ्रू स्विच की मदद से कंट्रोल सर्किट को मेन सप्लाई ए के सर्किट में या आवश्यकता हो तो मेन सप्लाई बी के सर्किट में रख सकते हैं। कल्पना करें कि हमारा कॉन्टेक्टर ए मेन सप्लाई ए को मोटर के साथ कनेक्ट कर रहा है और इस कॉन्टेक्टर का नॉर्मल ओपन कॉन्टेक्ट क्लोज होकर अपनी कॉइल के करंट को कंटिन्यू बना रहा है, वहीं इसी कॉन्टेक्टर का ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन कंडीशंस में है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई सप्लाई बी को मोटर से कनेक्ट करना चाहेगा और इस ग्रीन पुश बटन को भी अगर प्रेस कर देगा तो यहाँ जो ओपन कंडीशंस हैं वो कॉन्टेक्टर कॉइल 2 को करंट फ्लो अलाउ नहीं करेगी और ऐसी स्थिति में कॉन्टेक्टर बी अल्टरनेट सप्लाई बी को मोटर से जोड़ नहीं पाएगा और दोनों सप्लाईज में किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अगर हमारी मेन सप्लाई से मोटर को हम इस पुश बटन से बंद कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्टर के डी एनर्जाइज होने से ओपन कंडीशंस में आ गया है और ये क्लोज कंडीशंस में आ गया है। ऐसी स्थिति में अगर दूसरी सप्लाई के पुश बटन को ऑपरेट करते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है और ये कॉन्टेक्टर के एक्टिवेट होने से क्लोज हो जाते हैं और ये कॉन्टेक्ट ओपन हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम मोटर जो कि अल्टरनेट सप्लाई से चल रही है उसके साथ साथ मेन सप्लाई के इस ग्रीन पुश बटन को क्लोज भी करना चाहेंगे तो भी ये कॉइल में करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि इस कॉन्टेक्टर का एनर्जेटिक कंडीशन में ये जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन कंडीशंस में है वो दूसरी कॉन्टेक्टर कॉइल की सर्किट करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो हमारी दोनों सप्लाइयों का कॉन्टेक्टर के एक साथ एनर्जेटिक होने पर शॉर्ट सर्किट होने की कोई संभावनाएं नहीं होगी। कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट में मैक्सिमम सेफ्टी को प्रेफरेंस देने के लिए हम दोनों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंटरलॉकिंग को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हर कॉन्टेक्टर की नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को हमने दूसरे कॉन्टेक्टर कॉइल के सर्किट के सीरीज में डाला है तो अगर कोई पीली या हरी हाईलाइट की कॉइल एनर्जेटिक है तो उसी का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट ओपन कंडीशंस में दूसरी कॉन्टेक्टर कॉइल के सर्किट करंट को फ्लो होने नहीं देगा तो दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ एक्टिवेट नहीं होंगे। यहाँ हम पुश बटन के कॉम्बिनेशंस में भी एक NO और NC अगर कॉम्बिनेशन यूज कर देते हैं तो कोई भी पुश एक्शन एक सर्किट को क्लोज करने से पहले दूसरे सर्किट को ओपन कर देगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ एनर्जेटिक नहीं हो सकते हैं। तो हम इस तरह की इंटरलॉकिंग से एक मोटर को दो अल्टरनेट सप्लाई से चलाते समय भी किसी भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट से बचाव पा सकते हैं। उम्मीद है आज के इस वीडियो लेसन से एक मोटर को दो पावर सप्लाई से किस तरह से हम कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट में ऑपरेट करते हैं और इंटरलॉकिंग से पावर सप्लाईज के बीच में शॉर्ट सर्किट को किस तरह से रोकते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट से आप कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट की अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं और दूसरी प्लेलिस्ट की मदद से आपकी इंजीनियरिंग समझ बेहतर बनेगी। आप परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स वंस अगेन।